नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 121 सीटों पर पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को समाप्त हो गया। अब तो चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है और जब तक काउंटिंग पूरी नहीं हो जाती है, ये चर्चाएं बदस्तूर जारी रहेगी। हर चौक चौराहों पर, चाय की दुकान पर, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसका समीकरण कैसे फिट बैठ रहा है, सारे जो विश्लेषक हैं आपको इन्हीं चौक चौराहों पर दिख जाएंगे। जो असल के विश्लेषक हैं वो अभी खामोश हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। मगर देखिए, पूरे बिहार का जो चुनावी समीकरण या चुनावी सभाएं हो रही हैं, मुझे तो डर लगता है कि जिस रेशियो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं, कहीं हिंदी को छोड़कर पूरी तरीके से भोजपुरी में ना हो जाए। मुझे इस बात की ज्यादा चिंता होती है, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो नया नया गाना सुनाते हैं और सब भोजपुरी का गाना होता है। आबे दे भैया के सरकार, तो ये जितने भी गाना है सब नरेंद्र मोदी को बहुत ही गंभीरता से वो समझ रहे हैं। और दूसरा वाला जो सीना में गोली मार देंगे, उतार देंगे, ऐसे ही पूरी डायलॉग, ये संवाद जो है इनकी सभाओं में देखने को मिल रही है। हालांकि जंगल राज पर अमित शाह पिछले कई दफाओं से बहुत बार बोल चुके हैं, मगर 2005 से लेकर 2025 तक में पता नहीं जंगल राज बदला या नहीं बदला है, मगर इनके जहन में जंगल राज जरूर बस गया है। और यही इनकी यूएसपी है, हर सभाओं में जंगल राज के ऊपर सबसे ज्यादा हमलावर होते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव पलटवार भी करते हैं, लालू प्रसाद यादव पलटवार भी करते हैं, मगर जनसभाओं में अब भोजपुरी का ट्रेंड थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है। तो वही मैं कह रहा था कि बहुत डर लगता है कि कहीं हिंदी से पूरी तरीके से भोजपुरी पर ना उतर जाए। 122 सीटों पर भी अभी मतदान होने हैं, कभी कई चुनावी सभाएं होनी है। हेलीकॉप्टर चॉपर हर दिन उड़ रहा है। तेजस्वी यादव भी ज्यादा उड़ा रहे हैं तो बीजेपी भी उड़ा रहे हैं। जदयू 2 ही चॉपर से संतोष करके चल रहा है। और जो संभावनाएं हैं, जो एग्जिट पोल बता रहा है कि चलिए सरकार तो जिनकी बननी है वो बनेगी ही, संभावित उम्मीदवारों के ऊपर भी चर्चाएं हो रही है। बिहार शरीफ में भी एक नया जो है सगुफा छोड़ा गया है कि जो भी विधायक मंत्री बनता है दोबारा विधायक नहीं बनता है। शकील की बात की जाती है, तो फिर देवेंद्रनाथ महतो की बात की जा रही है, और आगे लोग डैश डैश करके छोड़ दे रहे हैं। मगर चलिए, ऐसे बहुत सारे टोटके हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, और ये तो चर्चा का यूएसपी है और इसी पर लोग खूब ठहाके भी लगा रहे हैं। तो बाजार में तो बहुत कुछ चल रहा है भैया, नालंदा में तो और चल रहा है। नालंदा में तो सातों का सातों विधानसभा सीट जो है एनडीए को दिखता हुआ लोग बता रहे हैं। अब जो है एनडीए अपने पूरे रॉ में है नालंदा में। मगर मैंने पहले भी कहा है कि 2 सीटों पर तो कांटे की टक्कर है और वो रहेगी। मगर इस टक्कर के चक्कर में जो माहौल बना हुआ है अभी, वो बेहतरीन बना हुआ है। जो जिसको चाह रहा है 10,000 20,000 वोटों से जिता रहा है, प्रत्याशी भी समर्थक भी, हर कोई अपने सोशल मीडिया पर इसको अपडेट कर रहे हैं। सब लोग हम आभार व्यक्त कर रहे हैं, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। आभार व्यक्त किसका कर रहे हैं? जीतने वाले भी और हारने वाले भी, जो संभावित होंगे। सभी लोग कह रहे हैं कि हम तो आश्वस्त हैं भैया। मगर एक चीज तो है कि जन सुराज के प्रशांत किशोर ने बहुत कुछ बता दिया है। युवाओं का वोट किधर जा रहा है यह किसी को पता नहीं है। जन सुराज के प्रशांत किशोर ने युवाओं पर बहुत ही अच्छे तरीकों से इशारा करते हुए कहा है कि आप रिजल्ट के दिन देख लेना क्या होगा। 3 बजे के बाद वोटिंग पैटर्न बदल गया। 3 बजे तक जो सुस्त वोटिंग था वो तंदुरुस्त वोटिंग में बदल गया। सभाएं और तमाम चीजों के बीच में अभी चुनावी रैली आगे चलती रहेगी। मगर नालंदा में कौन क्या जीतेगा कौन हारेगा, इसका समीकरण तो चौक चौराहों पर तय हो गया है। सब लोग खुश हो रहे हैं और हम भी खुश हो जाते हैं। मगर 14 से पहले, एक दिन पहले हम जरूर संभावित सीटों पर इसका आकलन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। दूर तक जाकर नहीं बताएंगे, मगर मुझे जो अपने समीकरण के हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है, 2 सीटों पर कांटे की टक्कर है। मैंने पहले भी कहा है ये 2 सीट कौन से हो सकते हैं। हालांकि मेरा इशारा बिहार शरीफ पर भी है, यहाँ कांटे की टक्कर है। यहाँ बहुत सारे समीकरण ध्वस्त होते हुए दिखे हैं, सेंधमारी भी हुई है। कौन किसके किले में सेंध लगाकर चला गया है यह पता ही नहीं चल रहा है। और यहाँ पर तो निर्णायक जो है मनोज कुमार ताती ही होंगे। अगर बिहार शरीफ में किसी का हार या जीत तय होता है तो समझिए कि सबसे बड़े निर्णायक की भूमिका में मनोज कुमार ताती होंगे, निर्दलीय हैं। तो दूसरी तरफ कुंदन, जो कल तक बजरंग दल के संयोजक हुआ करते थे, निर्दलीय चुनावी समर में है, वो भी दावा कर रहे हैं कि हम भी बहुत अच्छा वोट काटे हैं। उधर जन सुराज को भी आप दरकिनार तो कर नहीं सकते हैं। दिनेश कुमार है, दिनेश कुमार का भी अपना एक दावा है, उनका भी एक अपना समीकरण है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो बिहार शरीफ में बहुत कांटे की टक्कर है। बहुत लोगों का घरों से ना निकल करके आना, ये भी बहुत शुभ संकेत नहीं है। मगर चलिए,
जो हो गया तो 14 को पता चलेगा ही, मगर लतीफा एक से एक उड़ रहा है। कौन विधायक मंत्री बने और फिर कभी विधायक नहीं बने, ये सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो इसको लोग टोटका भी मानते हैं, मगर देखिए ऐसा है नहीं। डॉक्टर सुनील एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं और उनको भी पता है कि क्या कुछ होगा। बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो भी आश्वस्त हैं, उनके भी समर्थक आश्वस्त हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। उमेर खान के भी समर्थक कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, मगर जीतेगा कौन ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। मगर वही है कि बिहार में जितने डेवलपमेंट की बात हो गई, सबसे अगर निर्णायक भूमिका होगी तो महिलाओं की। महिला जिधर ट्रिगर दब गया महिलाओं का, और महिलाओं का देखिए खास करके जो 10,000 वाला स्कीम है ये काफी हिट कर गया है। पुरुष कितना भी तर्क दे ले, घर के मुखिया कितना भी महिलाओं को समझा ले, मगर कई जगहों पर तो मैंने खुद सुना है, महिलाएं खुद कही हैं कि मुखिया हमारे पति है तो क्या हुआ। अरे नीतीश कुमार जी ने जो किया है महिलाओं के लिए वो कोई कर ही नहीं सकता है। तो कुल मिलाकर महिलाओं का जो जोश है वो फिलहाल नीतीश कुमार के साथ दिख रहा है। मगर युवाओं का क्या, युवाओं का फैक्टर बहुत बड़ा है। युवा किस ओर है यह भी देखना निर्णायक होगा। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने बेरोजगारी पर सबसे बड़ा चोट किया, प्रहार किया, करप्शन पे किया, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से जनसुराज के प्रशांत किशोर ने हर कोई की पोल पट्टी खोल कर रख दी, कई लोगों पर डायरेक्ट हमला किया, कुछ दिन के बाद खामोश भी हो गए। ये स्ट्रैटेजी क्या था वो भी मेरे समझ से परे है। मगर कहीं ना कहीं बहुत जगहों पर जनसुराज के साइलेंट वोटर्स भी हमसे मुखातिब हुए, दिखे भी, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, मगर इतना जरूर कहा कि एक नई सोच और एक नए बिहार वालों को तो हमने वोट दिया है। तो इशारा कुल मिलाकर के जनसुराज की ओर रहा है। तो ऐसे में यह कहना काफी मुश्किल होने वाला है। राजगीर हो, अस्थामा हो, हरनौत हो, इस्लामपुर हो, हिलसा में देखिए कांटे की टक्कर है। मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि हिलसा में कांटे की टक्कर है, मगर सब कुछ निर्भर करता है जातीय गोलबंदी पर। कौन कितने तरीके से इंटैक्ट रह पाया, किस जाति के लोग ज्यादा इंटैक्ट रहे, अंतर विरोध या सेंधमारी किस पे लगी है, वो दिलचस्प होने वाला है, वो पता चल जाएगा। मगर फिलहाल जो है बिहार में बहुत ही बाहर है, कट्टा उट्टा पूरा चल रहा है, संभल के चलिएगा। कट्टा का फौग चल रहा है। ये जंगल राज का भूत जो है 2005 के बाद अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहा है, सब लोग उसी ओर चले आ रहे हैं। अब जंगल राज का नया डिफिनेशन जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अमित शाह से बेहतर कोई बता नहीं सकता है। अब राजद वाले तो हाथ जोड़ते जोड़ते चल रहे हैं और कह भी रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आएगी तो हम जस्टिस करेंगे, अगर हमारे लोग अलबलाएंगे या बकाएंगे तो कट्टा इधर उधर चले या ना चले, कानून का डंडा जरूर चलेगा। तो तेजस्वी यादव डेंट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो एक इमेज क्वाइनिंग हो गई है पिछले कुछ चुनावों से, उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या होगा रिजल्ट ये देखना दिलचस्प होगा। मगर बिहार में सब कुछ गर्दा गर्दा है भैया, और हिंदी और भोजपुरी का मिश्रण तो एकदम हावी होता जा रहा है। ये कट्टा और सीना में गोली मारने वाली बात ये काफी वायरल हो रहा है। हालांकि इसके गायक जो है वो गलती से यादव जरूर है, मगर वो राजद वाली बात नहीं कह रहे हैं। अब उसको काट काट करके कहाँ पे कंफ्यूज किया जा रहा है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो यार वो गाना जिसने गाया है उसने ये नहीं कहा कि तेजस्वी की सरकार आएगी। अब गायक कौन है, अब उस हिसाब से हम राजद को तो नहीं कहेंगे कि राजद के ऊपर गाना बनाया गया है। मगर चलिए जो भी चल रहा है, चुनाव में तो कुछ भी बोल लीजिए, सब कुछ चलेगा। मस्त रहिए, देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।